बहुत समय पहले की बात है। एक रात विक्रमादित्य अपने महल की छत पर तारों को निहार रहे थे। तभी आकाश में अचानक एक उजाला फैला और एक स्वर्णिम रथ प्रकट हुआ। उस रथ से उतरकर आई एक अद्भुत सुंदर याचनी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे भविष्य देख सकती हूं। याचनी ने धीरे से कहा, राजन, मैं इस लोक की नहीं हूं, स्वर्ग से आई हूं, लेकिन एक शाप के कारण पृथ्वी पर भटक रही हूं। यदि आप मेरी परीक्षा पूरी कर पाए तो मैं आपको ऐसा वरदान दूंगी जो किसी और को कभी नहीं मिला। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? याचिनी मुस्कुराई और बोली, आज मध्य रात्रि में इस जंगल के बीच एक प्रेतों का दरबार लगेगा। वहां 100 प्रेत एक साथ नाचेंगे। यदि आप बिना डरे उस दरबार में प्रवेश कर पाए और मेरे गले में यह मणिमाला डाल दी, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। विक्रमादित्य निर्भीक थे। वे उस रात अकेले जंगल में पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक हवा में चीखें गूंज उठीं और उनके सामने प्रेतों का भयानक दरबार सजा हुआ था। 100 प्रेत हड्डियों की माला पहनकर नृत्य कर रहे थे और उनके बीच वह याक्षिनी खड़ी थी। विक्रमादित्य ने हिम्मत जुटाई और मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे याक्षिनी के पास पहुंचे, प्रेतों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने तलवार उठाई और गर्जना की, सत्य और धर्म के मार्ग पर कोई भी प्रेत मेरा मार्ग नहीं रोक सकता। प्रेत कांप उठे और रास्ता छोड़ दिया। राजा ने याक्षिनी के गले में मणिमाला डाल दी। उसी क्षण भयानक दरबार विलीन हो गया और याक्षिनी का रूप बदलकर दिव्य देवी का हो गया। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विक्रमादित्य, तुम्हारी वीरता और निडरता के कारण तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तुम्हारे राज्य में कभी अंधकार हावी नहीं होगा। फिर वह अदृश्य हो गई और जंगल में मधुर सुगंध फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन जाना कि सच्चा साहस केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि भय पर विजय पाने में है।